यह वीडियो 6 वर्ष की उम्र के बालक से लेकर 60 वर्ष तक के उम्र वाले सभी व्यक्तियों के लिए है। जो भी किशोर हैं, युवा हैं, प्रौढ़ हैं, उनके लिए है। छोटी बालिकाओं, युवतियों तथा सभी स्त्री पुरुषों के लिए है। चाहे वे पढ़ रहे हों, जॉब कर रहे हों, कोई बिजनेस कर रहे हों, फिर किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, चाहे वे शादीशुदा हो या कुंवारे हों, उन सभी के लिए इस वीडियो में विलक्षण सूत्र दिए गए हैं जो आपके जीवन से दुख, निराशा, भय, तनाव, अशांति, रोग को दूर करने एवं आपके भविष्य को उज्जवल करने में एक मित्र की तरह आपकी मदद करेगा। मेरे प्रिय मित्र, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे व्यक्ति अपना मन लगाने पर प्राप्त न कर सके। कठिनाइयां जितनी अधिक होंगी, सफलता का गौरव भी उतना ही अधिक होगा। प्रयास करें, पुनः प्रयास करें, बाउंस बैक करें। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने में, वीर्य रक्षण करने में आप अवश्य सफल होंगे। जिस विद्यार्थी में बाल्यकाल से ही वैराग्य की भावना पनप चुकी है, वह कैसे इन दिव्य वचनों को छोड़ सकता है। एक भी क्षण गवाए बिना वह अपने हृदय रूपी कागज पर एकाग्रता की कलम से इन्हें अंकित करता जाएगा। वह आज ही ब्रह्मचर्य में ऊंचा जीवन जीने का दृढ़ संकल्प करेगा। ईश्वर को साक्षी मानकर इस वीडियो में दिए हुए 5 नियमों को वह अपने सर आंखों पर रखेगा, उन्हें अपने जीवन में उतारेगा और महानता की ओर अपने कदम बढ़ाता चला जाएगा। तूफान और आंधी उसको न रोक पाए, वे और थे मुसाफिर जो पथ से लौट आए। प्रिय बंधु, अब मुझे बताएं कि इस भ्रामक संसार में वास्तव में आप क्या वस्तु देखते हैं, सुख अथवा दुख? क्या अब आप इस संसार की माया रूपी जाल को समझ चुके हैं? संसार विडंबना है। मन तथा इंद्रियां आपको हर क्षण धोखे में डाल रहे हैं। आपने भ्रमवश दुख को ही सुख समझ लिया है। इस जगत में लेश मात्र भी सुख नहीं है। हे भारत के विद्यार्थी, आप ब्रह्मचर्य का पालन को कठिन क्यों समझ रहे हैं? क्या आपको जैन धर्म के कठोर नियमों और परंपराओं का ज्ञान नहीं है? सभी जातियों से अधिक धन जैन धर्म वालों के पास होता है। अरबों रुपयों की संपत्ति होने के बावजूद बहुत से जैनी संन्यास धर्म की दीक्षा ले लेते हैं। कोई तो सपरिवार ही संन्यास की दीक्षा ले लेते हैं। उनमें से 10 से 12 वर्ष की उम्र के बालक बालिकाएं भी होती हैं जो संन्यास की दीक्षा ले लेते हैं। आप विचार कीजिए, जो जाति देश की सबसे अमीर जाति है और जिनके पास धन, दौलत, गाड़ी, बंगला एवं हर प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन होने के बावजूद जब उनमें तीव्र वैराग्य की भावना पनप उठती है, तब एक क्षण में ही भोग विलास को छोड़कर संन्यास की दीक्षा लेने का निर्णय कर लेते हैं और कठोर तपस्या करते हुए भीतर की शक्तियों को जागृत करते हैं और मोक्ष सुख का उपभोग करते हैं। संन्यास के बाद वे जूते नहीं पहनते हैं, वाहनों का उपयोग भी नहीं करते हैं, दिन में एक समय भोजन करते हैं एवं अन्य बहुत से कठोर नियमों एवं दिनचर्या का पालन करते हैं। ऐसे घोर कलयुग में भी एक ही क्षण में अपने दृढ़ संकल्प से वह कष्टमय जीवन को स्वीकार कर लेते हैं। जब अमीर घराने के छोटे बालक संन्यास दीक्षा लेकर कठोर तपस्या में आरूढ़ हो जाते हैं, तो क्या हम घर में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते? अनुशासित दिनचर्या को नहीं अपना सकते? इस वीडियो को साधारण वीडियो मत समझना। यह वीडियो हिमालय की कंदराओं के बीच योग साधना में मग्न योगियों का संदेश रूपी ब्रह्मास्त्र है। आज यह ब्रह्मास्त्र आपके दिल की गहराइयों को छूना चाहिए और आपका जीवन परिवर्तित होना चाहिए। प्रिय मित्र, अभी से पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन का दृढ़ संकल्प कीजिए जब तक कि आप 25 वर्ष के नहीं हो जाते हैं। दृढ़ संकल्पवान विद्यार्थी के आगे मुसीबतें ऐसे भागती हैं जैसे सिंह के सामने जंगल के दूसरे प्राणी। विचार, वाणी तथा कर्म में शुद्धता ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य केवल ज्ञानेंद्रिय का ही नहीं, अन्य सभी इंद्रियों का संयम है। ब्रह्मचर्य 2 प्रकार का होता है, शारीरिक तथा मानसिक। शरीर का नियंत्रण शारीरिक है तथा बुरे विचार का नियंत्रण मानसिक है। मानसिक ब्रह्मचर्य में कामुक विचार कभी भी मन में प्रवेश नहीं करते। जागृत तथा सपने में कामुक विचारों से मुक्ति ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के बिना आप स्वस्थ आध्यात्मिक जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन के हर क्षेत्र में ब्रह्मचर्य ही सफलता की कुंजी है। इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे ब्रह्मचारी प्राप्त न कर सके। वह समस्त जगत को चलायमान कर सकता है। संसार के बड़े बड़े विघ्न, बाधाओं के तूफान और बवंडरों में भी एक ब्रह्मचारी अचल खड़ा रहता है। प्रिय साथियों, ब्रह्मचर्य तथा कठोर अनुशासन का पालन कीजिए, सावधान रहिए, प्रयत्न कीजिए, विचारों तथा कामनाओं का दमन कीजिए। आज के पुरुषार्थ के द्वारा कल के दुर्भाग्य को जीत लीजिए। शुभ कामनाओं के द्वारा अशुभ कामनाओं को विनष्ट कीजिए। अशुभ विचारों को शुभ विचारों के द्वारा नष्ट कर अपने भाग्य पर विजय प्राप्त कीजिए। भाग्यवादी न बनिए, आसक्त न बनिए, सिंह के समान कटिबद्ध हो जाइए। प्रयत्न कीजिए तथा वीर्य रक्षण के सुख को प्राप्त कीजिए। आप में शक्ति का अतुल्य भंडार है। आपके अंदर ज्ञान का विशाल सागर है। आप में सारी क्षमताएं छुपी हुई हैं, उनको फिर से जागृत करें। पुरुषार्थ सिंह के समान है, प्रारब्ध सिंहार के समान है। जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, उनकी सहायता ईश्वर करते हैं।